एक सिंगल वीडियो फ्लो में पूरे चैप्टर की समरी लेते हैं। एडमिशन के क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, एक बैलेंस शीट गिवन होती है, नीचे कुछ एडिशनल पॉइंट गिवन होते हैं। बनाना क्या होता है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो हमें पता है कि नया पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में कुछ प्रोसेस है फिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं तीनों फॉर्मेट साथ बना लेना, और आपको सबसे पहले क्या करना है सर, बैलेंस शीट में से जो पार्टनर्स के अंदर आइटम जाने हैं वो ट्रांसफर करने हैं स्टेप 1 के अंदर। मिक्सअप स्टेप नहीं होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डाल देना, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना के उनके बैलेंस डाल देना। एसेट साइड में है तो वो डेबिट में आ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में है तो वो क्रेडिट में आ जाएंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वहां करंट अकाउंट होंगे ही नहीं, तो वहां पे केवल कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके बीडी आएंगे और वहां पे सारे बैलेंस क्रेडिट साइड में आएंगे। ये पहला बच्चों वाला स्टेप। अगला स्टेप हमने बताया था कि पुराने पाप पुराने पुण्य, मतलब पुराने कुछ रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिल सकते हैं। कुछ लॉसेज हैं एसेट साइड में मिल सकते हैं, लाइक P&L, प्रिलिमिनरी, एडवर्टीजमेंट, मिसली एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये एसेट साइड में मिलेंगे। तो और लायबिलिटी साइड में रिजर्व, IFR, WCR। हालांकि मैंने IFR, WCR के जो केसेस हैं उसकी अलग से वीडियो बना दी है, वो भी साथ साथ देखना। तो एसेट साइड में जो लॉसेज हैं सर, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इनकी बात नहीं कर रहा, केवल और केवल इन सिलेक्टेड आइटम की बात कर रहा हूं। इनको हमें पार्टनर्स में बांटना होता है और ये हमारे लॉसेज हैं। इनका बैलेंस डेबिट होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एंट्री हमारी बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू लॉसेज। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 2 प्रिलिमिनरी, 2 एडवर्टीजमेंट, 2 मिसलेनियस, और ये केवल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएंगे। और जो लायबिलिटी पार्ट में रिजर्व की इंफॉर्मेशन है, PL की इंफॉर्मेशन है, IFR की है, WCR की है, जो भी फ्री रिजर्व्स हैं, अगर वर्कमैन क्लेम है, अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट की वैल्यू चेंज हो चुकी है, उनका केसेस अलग से मेंशन होगा। अभी हम फ्री रिजर्व्स की बात कर रहे हैं जहां कंडीशन गिवन कुछ नहीं है, तो वो आपके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड के अंदर बाय IFR, बाय WCR, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। पहला स्टेप पूरा हो गया। आगे जब पढ़ें क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर कैपिटल लेके क्या आया, तो जो भी लेके आया वो आपने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड के अंदर बाय कैश के नाम से न्यू पार्टनर के पार्ट में डाल दिया। वो प्रीमियम कितना लेके आया, और वो जो भी अब प्रीमियम को लेकर साफ साफ वैल्यू हो सकता दे रखी हो सकता है पूरे फर्म की गुडविल दे रखी हो। गुडविल का जो शेयर है वो हमें निकालना पड़ेगा, पार्टनर का शेयर कितना था, और फिर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके निकलेगी, और जो प्रीमियम की पेमेंट उस नए पार्टनर की निकल के आई है वो आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देनी है बाय प्रीमियम के नाम से, और बाय प्रीमियम के नाम से दोनों के पार्ट में वैल्यू डल जाएगी। ये आपके सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट में आते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या करना है सर, बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू, क्रेडिटर की वैल्यू, प्रोविजन की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू, इनमें चेंज हो रहा है। अगर अप होगा, एसेट अप होगा, तो एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो रीवैल्यूएशन टू एसेट होगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालेंगे। तो फॉर्मेट में क्या डालना है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में वो आएंगे जो कि हमारे लॉसेज हैं, जो कि हमारे नुकसान हैं, क्योंकि इसका नेचर नॉमिनल है। डेबिट ऑल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। लॉस कब होगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। और प्रॉफिट कब होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। जो भी लॉसेज हैं वो पार्टनर्स में जाएंगे, जो प्रॉफिट हैं वे पार्टनर्स में जाएंगे। तो लॉसेज किस साइड जाएंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। प्रॉफिट किस साइड जाएंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के अंदर। अब ये सारी वर्किंग हो गई है, बीडी डल गया, रिजर्व लॉस डल गए, रीवैल्यूएशन डल गया है, नया पार्टनर का कैश कैपिटल डल गया है, प्रीमियम की वर्किंग हो गई है। ये सब कुछ करके आपका आ गया CD बैलेंस। अब इस CD वाले पॉइंट को आप बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के नाम से। पुराने पार्टनर AB थे, अब CB आ गया है, और जो भी बैलेंस शीट में चेंज हुआ उस चेंज वाली वैल्यूज को आप प्लेस कर देंगे। इसमें ध्यान करना है कैश अकाउंट को निकालने में गड़बड़ ना हो, तो वर्किंग नोट में आराम से बना लें। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कितना गिवन था, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर अगर प्रीमियम लेके आया, अगर पुराना ने विड्रॉ कर दे लेस कर दो, नहीं तो यहीं कहीं छोड़ दो। तो एक सिंपल फ्लो है। अब इसमें एडवांस पॉइंट कहां कहां आ जाते हैं। प्रीमियम लेके नहीं आया सर, लेके आया विड्रॉ कर लिया सर। पुराना पार्टनर भी कोई हो सकता है इनमें से सैक्रिफाइस कर रहा हो सर, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन के पॉइंट एडवांस मोड में दे दिए सर, ये कुछ एडवांस बन सकते हैं। लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट दे दिया सर,
इन सभी चीजों को लेकर भी मैं अलग अलग आपके सामने एक समरी, एक शॉर्ट वीडियो मोड में लेके आ रहे हैं। और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि स्टेज में आपको कंफ्यूज करता है, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।